नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कई दिनों से विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है बिहार में महंगाई को लेकर। कांग्रेस ने बैलगाड़ी, रिक्शा और ठेले के जरिए एक नायाब प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर। और कल आरजेडी ने प्रदर्शन किया। आज भी आरजेडी का विरोध प्रदर्शन था। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता टमटम पर बैठे नजर आए। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से, और उमेश कुशवाहा जी से दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बात होगी। जाहिर है जेडीयू के अंदर का भी घटनाक्रम है हाल के दिनों में, वो भी बहुत दिलचस्प है। तो हम इन सारे सवालों के जरिए इस पूरी सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो महंगाई को लेकर आरजेडी 2 दिनों से प्रदर्शन कर रही है और बहुत नायाब तरीके से टमटम पर, ठेले पर, बैलगाड़ी पर और इसी तरह का रिक्शे पर इसी तरह का प्रदर्शन कांग्रेस ने भी किया। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कैसे उनका दुकानदारी चलेगा। तो अपना प्रदर्शन ये अनाप शनाप बयान कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता के शासनकाल को देखिए, याद करिए क्या खपना मैंने यहाँ बिहार की स्थिति थी, उस समय की क्या भयावह थी। ये जो महंगाई का जो सवाल है पेट्रोल डीजल का, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सवाल है, तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो इसको लेके वो कर रहे हैं हमला। हमारी सरकार जो है, केंद्र की सरकार पूरा गंभीर है, इस मुद्दे पर संवेदनशील है। इस पर हम लोग करने जा रहे हैं। उस पर सवाल इसलिए उठते हैं सर कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम होती गई और डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते गए। और जो तस्वीरें आज आरजेडी दिखा रही है, कांग्रेस दिखा रही है, ठेले और बैलगाड़ी पर प्रदर्शन कर रही है, वही तस्वीरें जब बीजेपी विपक्ष में करती थी। आज तो आप बीजेपी के साथ केंद्र में भी हिस्सेदार हैं और बिहार में तो आप दोनों की सरकार है, तो निशाने पर आप ही हैं। देखिए, यहाँ हमारा सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार पूरे मजबूती के साथ चल रही है। और जो समस्या है महंगाई की समस्या पर सरकार गंभीर है, उस पर पहल कर रही है। और जो विपक्ष जो मुद्दा उठा रही है महंगाई पर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये महंगाई कोई मुद्दा, मैंने ये तो समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। उनके शासनकाल को याद करिए ना, उनके शासनकाल में क्या यहाँ हो रहा था बिहार में। बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार में बिहार तो बीमार थे, बिहार में कोई आना नहीं चाह रहे थे, हर चीज़ बंद हो गया था। तो यहाँ की स्थिति को देखिए, उनके उस समय की याद करिए। अगर मैं ठीक हूँ तो आपका एक बयान आया था कि जब ये कयास लगाए जा रहे हैं लगातार कि आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, तो आपने कहा था कि नहीं, 3 साल के लिए आरसीपी सिंह अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर आपका ये बयान था तो एक खबर आई कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है 31 जुलाई को, और उसमें जेडीयू को नया अध्यक्ष मिल सकता है। अचानक सांगठनिक स्तर पर इतने बड़े बदलाव के संकेत कैसे सर? देखिए, ये जो है, ये आप लोग का मामला आ जाता है चैनल का, और चैनल जो है अपने स्तर से न्यूज़ बनाते रहते हैं। हमारे पास तो हम तो ये बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमारा जो संगठन है बिहार प्रदेश का संगठन देख रहे हैं। बिहार प्रदेश के संगठन में जो भी हमारा जो पद है, जो हमने आप देखा है कि कल ही हमने यहाँ के बिहार प्रदेश जनता दल के जो हमारा प्रदेश कमेटी जो नई मनोनीत सदस्य हैं उनको हमने मीटिंग किया, और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, माननीय मंत्री और पूर्व जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने संबोधित किया है। बैठक में हम लोग सब लोग एक साथ एकजुट होकर एक मंच से हम लोग ने पूरे प्रदेश की जनता को, हम अपने पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित किया है। और जो अहम बैठक हुआ है संगठन को मजबूती करने के लिए, संगठन को धरधार मजबूत बनाने के लिए ये कार्यक्रम चला है। कल जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। एक बयान आया था जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का। उन्होंने कहा कि सुस्ती संगठन में है और इसको कोरोना की वजह से भी सुस्ती है, कहीं दूसरी वजह भी हो सकती है, इसको चुस्त किए जाने की ज़रूरत है। लगता है कल जो बैठक हुई है उसके बाद जो संगठन की कथित सुस्ती है वो चुस्त हो जाएगी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी के वरीय नेता हैं। सब लोग का विचार अलग अलग होता है, अपना सुविचार रखते हैं लोग, अब देखने का नज़रिया। लेकिन हमारे पार्टी में यहाँ
संगठन में जिन पदाधिकारी को हम लोग ने जवाबदेही दिया है, पूरा निष्ठा के साथ समर्पण भाव से पूरे दल के मजबूती के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे भी और नेतृत्व को पूरा विश्वास है कि हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी जो है संगठन के मजबूती के लिए पूरा खरा उतरेंगे। तो सुस्ती वाला बयान पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, ये तो उनकी बयान है ना। समझे, हमारा संगठन का जो हमारा जो बयान है, अलग अलग विचार तो सब लोग का अलग अलग, नज़रिया देखने का अलग अलग होता है, लेकिन हमारे संगठन में जिन लोगों को जवाबदेही दिया है, पूरे मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी पूरा ऊर्जावान है। जो हमारा मिशन है 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा, वो मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं पूरे मजबूती के साथ। सर, कई मुद्दे जल्दी जल्दी एक दो सवाल हम पूछेंगे, हम आपकी व्यस्तता समझते हैं। कई बार बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव की स्थिति आ जाती है, कई मुद्दे ऐसे आ जाते हैं। अब एक जनसंख्या नियंत्रण का मामला सामने आ गया है। बीजेपी की जहां सरकार है वहां जैसे लव जिहाद कानून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, फिर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत बीजेपी की सरकारें कर रही हैं। बिहार में भी बीजेपी बड़ी पार्टनर है और यहाँ बीजेपी के नेता भी इसकी वकालत लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि नहीं, सिर्फ कानून बनाने से सब कुछ नहीं होगा, भले ही दूसरे राज्य इसकी वकालत कर रहे हों। तो ये जो टकराव की स्थिति है, क्या बिल्कुल ये तय माना जाना चाहिए कि वो एजेंडे, वो उस तरह के कानून जिससे जेडीयू सहमत नहीं है, जेडीयू की जो विचारधारा है उससे समझौता नहीं होगा, और लव जिहाद जैसे और ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे कानून बिहार में नहीं होंगे? देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि एनडीए एकजुट है, एक साथ है, पूरे मजबूती के साथ सरकार चल रही है। अब हम लोग के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, उन्होंने नियंत्रण पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखा है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ कानून बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है जागरूक करें, लोगों को शिक्षित करें, महिलाओं को शिक्षित करें, नहीं तब जाके कानून माने जो है जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगेगी। और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए हम लोग जो है सरकार किस तरह से काम कर रही है। हम लोग को तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए पार्टी में भी 1/3 से ज़्यादा जो है भागीदारी दिया है। ये देश का पहला ऐसी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जो इस तरह के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए ऐसा कदम उठाया है। अनोखी मिसाल पेश किया गया है। एक बड़ा दिलचस्प मामला जेडीयू से जुड़ा हुआ है। केशव सिंह आपकी पार्टी में शामिल हुए अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, कुछ नेताओं के साथ, और वो एलजेपी के पारस गुट के प्रदेश प्रधान महासचिव बन जाते हैं। हमारी जो जानकारी है, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा नहीं दिया है। क्या केशव सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया? नहीं, केशव सिंह जी पार्टी में आए थे, उनके साथ बहुत सारे पदाधिकारी, एक केशव सिंह ही नहीं, पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी लोजपा से आए थे और लोजपा से आए ना, और बहुत सारे पदाधिकारी को हमने जगह भी दिया है अपने पार्टी में। प्रदेश कमेटी से लेकर निचली इकाई तक के हैं, वहाँ हम जगह दिया है। और कोई व्यक्तिगत, किसी व्यक्तिगत कोई लोग हम माने अलग हो गए हैं तो उस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, वो तो चले गए हैं, उनको हमने जगह ही नहीं दिया है। वो तो हमसे पहले आए हैं और जुड़े उसके पहले चले गए हैं। पार्टी छोड़ने की जानकारी उन्होंने नहीं दी है सर। पार्टी वो तो उनसे ना स्टेटमेंट लीजिएगा, ये तो जानकारी उनसे लीजिएगा। चिराग पासवान, हमने तो उनको जगह नहीं दिया। चिराग पासवान ने सेंधमारी कर ली, नवल शर्मा जो आपकी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रहे, उनको अपने ग्रुप में शामिल करा। इससे कोई प्रभाव पड़ने वाले नहीं हमारे पार्टी को, सेहत पर। हमारी पार्टी पूरे मजबूती के साथ, संगठन पूरा एक नंबर पर चल रही है, पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो हम बात कर रहे थे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से, और तमाम सवाल थे जो जेडीयू के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े हुए थे। उस सवाल के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। कैमरामैन विकास के साथ जीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।